हम लोग 1 महीने के भीतर ही अगले कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाएंगे, क्योंकि वह हमें रुकना नहीं है और लोगों की समर्पण की भावना उमड़ उमड़ करके बहुत आ रही है। लोग मानो सब कुछ लुटाने के लिए रामलला के पास आ रहे हैं। 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं। अयोध्या का उत्साह तो उसका वर्णनातीत ही है, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ लोगों की भी भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों की समर्पण की भावना उमड़ उमड़ करके बहुत आ रही है। लोग मानो सब कुछ लुटाने के लिए रामलला के पास आ रहे हैं, ऐसी आज की स्थिति है। लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि अब किसी को भी वहाँ दर्शन करने के लिए किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। बहुत जल्दी अच्छी तरह से सुखद दर्शन सबको हो जाते हैं। बस केवल ठंड की बात है, वो तो प्राकृतिक बात है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है। अरे भैया, सच्ची बात बताऊं आपको, हमारा ट्रस्ट तो इतना सा छोटा सा है और यदि उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। निर्माण का कार्य ट्रस्ट ने किया है, लेकिन ये बाहर की व्यवस्थाओं का जो काम है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ही किया है। हम उनके आभारी हैं। राम दरबार का काम अब कब से शुरू हो रहा है और कितना उसमें समय लगेगा, कैसा होगा? अभी हम लोग 1 महीने के भीतर ही अगले कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाएंगे, क्योंकि वह हमें रुकना नहीं है। लेकिन हम लोग, ऐसा है, देखो, एक विधान की बात बतलाता हूँ। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में 48 दिन तक वहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की पूजा होती है, जिसको मंडल पूजा कहते हैं। ये 48 दिन पूरे होने के बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन फिर से आरंभ हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष को आप कहेंगे कि 11वें अप्रैल को छोड़ दें और जो लड़ाई अब जो चल रही है कोर्ट में, वो सब? हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है। और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक